स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। अच्छा, आगे बोल रहा है द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। अब ये हमारे पास गिवन सर्कल है, अगर गिवन सर्कल है तो ये बात पक्की है कि सर्कल में एक ही चीज तो होती है वेरिएबल, दैट इज रेडियस। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन सर्कल है। गिवन सर्कल है, इसका मतलब मामला है कि इसका फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड रेडियस है, दिस इज आर। ये फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है। जो चीज गिवन होती है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन सर्कल दिया हुआ मतलब उसका रेडियस जो है फिक्स्ड है। अब इसके अंदर में हम ढेर सारे रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हैं। ये इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है, ये जो है इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है। अब इसके अंदर बोल रहा है हमको क्वेश्चन में शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया, आप कितने भी रेक्टेंगल्स बनाओ, मैक्सिमम एरिया जो है वो आएगा स्क्वायर का ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो इसकी साइड्स मान लेते हैं कुछ हम लोग। और ये मान लीजिए मैं ले लेता हूं इसको x, इसकी लेंथ को मान लेता हूं x और ब्रेड्थ को मान लेता हूं y। और यदि मैं इसके डायगोनल को जोड़ूं, यदि मैं इसके डायगोनल को जोड़ूं तो ये डायगोनल को जब हम जोड़ें, रेक्टेंगल का एक डायगोनल बनाएं, रेक्टेंगल का यदि मैं डायगोनल बनाता हूं, ये डायगोनल मैंने बनाया रेक्टेंगल का, ओके, ये मैंने बनाया रेक्टेंगल का डायगोनल। तो ये बात तो पक्की है कि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये इसके सेंटर से पास होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल है और हम लोग को पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब ये जो इसका सेंटर है, सेंटर O, ये पक्का पक्का पास होगा इस सेंटर से ही, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये सेमी सर्कल है तभी ये 90 डिग्री बनेगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो यदि मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, देखिए ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में हम लोग देख सकते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर में ये मेरे पास है लेंथ x और ये विड्थ y और ये जो है पूरी लेंथ, ये रेडियस, ये रेडियस, तो दिस विल बी 2 टाइम्स r। ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसके अंदर में ये x है, ये y है, दिस इज 2 टाइम्स r। ये 90 डिग्री है, तो इसमें यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इस ट्राइंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। मैं इसका कुछ नाम भी दे देता हूं, A B C and this is D। in triangle BCD, in triangle BCD x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर है तो 2 टाइम्स रेडियस होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स r स्क्वायर। तो y स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 टाइम्स r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि जितने भी रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे सबसे बड़ा एरिया स्क्वायर का ही होगा, तो एरिया तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हम लोग को पता है क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई।
और मेरे पास x की वैल्यू तो मुझे पास है, y को मैंने x के टर्म्स में लेकर के आ गया हूं, तो ईयर a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा a, करेक्ट। अब जरा देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक वो जिससे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दूसरा है x, यहाँ r कांस्टेंट है, ध्यान रहे गिवन रेडियस था, यहाँ पे जो r जो है r इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो केवल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और वो दो वेरिएबल्स हैं x एंड a, यही सबसे खास बात होती है इसमें। अब जरा देखिए रूट में अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो एक क्वेश्चन मुझे परेशान कर देगा, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन बहुत तकलीफ वाला होता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं। यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वेयरिंग, तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर सिर्फ इसीलिए किया है, फॉर आर इज ओनली, ये मैं लिख देता हूं फॉर आर इज। प्लीज इसे एग्जाम में लिख करके नहीं आए, ये केवल हम अपने रेफरेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज इस लेवल पे डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल में हमें बहुत तकलीफ होने वाली, क्योंकि रूट भी है इसके अंदर में, इसलिए मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया ताकि ये रूट खत्म हो जाए और आसानी से हम डिफरेंशिएट कर पाए। चलिए जी स्क्वेयरिंग कर दिया अपन लोगों ने, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, ये कांस्टेंट है ध्यान रहे, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 2x प्लस दूसरा फंक्शन आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस इज 2x, ओके। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स a डी ए अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 8 टाइम्स आर स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स क्यूब। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे मिलेगा 2 टाइम्स a डी ए अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 8r स्क्वायर एक्स, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स एक्स क्यूब, ओके। तो चलिए ये चीज आ गई हमारे पास में, इसमें थोड़ा अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए पूरी इक्वेशन को थोड़ा और आसान हो जाएगा, a टाइम्स डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इसमें थोड़ा कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, तो a टाइम्स डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, तो आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस ये क्यूब था, ये आ जाएगा x स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल, हम लोगों ने इसको काफी सॉल्व करके इसको इजी कर लिया है। अब इसके बाद लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। जो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है इसका हम लोगों को एरिया मैक्सिमाइज करना है, इसका हम लोग को एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज एरिया करने के लिए हम लोग डी ए अपॉन डी एक्स को लेते हैं 0 के बराबर। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए अपॉन डी एक्स को इक्वेट करते हैं 0 से, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो a इंटू 0 विल बी इक्वल टू 2x 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। जब इसको इक्वेट करेंगे तो इधर हम लोग के पास में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर,
तो x आ जाएगा √2 टाइम्स r, और x की वैल्यू 0 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो फिर रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होगा, तो इसको हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट हम लोग करेंगे, रिजेक्टिंग, क्योंकि इसके अंदर में रेक्टेंगल विल नॉट फॉर्म, इसके अंदर रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू √2r हमें मिलेगी। ओके अच्छा, x की वैल्यू √2r अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, अगर इसको करें पुट हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में, तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा हम लोगों को y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स r स्क्वायर माइनस x की जगह पे √2 टाइम्स r का स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू √2 टाइम्स r। अब आप देखिए x और y दोनों की वैल्यू तो सेम है, x भी और y भी दोनों के दोनों √2 का r के बराबर है, तो हियर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2 टाइम्स r, हेंस साइड्स बराबर हो गई, x और y अगर बराबर हो गई, हेंस ए बी सी डी इज स्क्वायर। ये एक पर्टिकुलर टाइप का रेक्टेंगल है दैट इज स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों ने यह भी प्रूव नहीं किया है कि मैक्सिमा है भी कि नहीं है ये, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन लेता हूं यहां से, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएटिंग, ये सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं मैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला फंक्शन a डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन डी ए अपॉन डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन डी ए अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6 टाइम्स x स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग पुट करते हैं x की जगह पे √2 टाइम्स r, और ये वैल्यू कैसे निकली थी, ये वैल्यू निकली थी जब dA अपॉन dx को हमने 0 पुट किया था, तो dA अपॉन dx ये भी 0 पुट करना पड़ेगा। जब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 0 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स √2 टाइम्स r का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 6 12 r स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 8r स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं a इंटू डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ रही वैल्यू निगेटिव, एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है, मिनिमम एरिया 0 होता है, निगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। और इसका मतलब क्लियर कट है कि डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, ये निगेटिव है, इसका मतलब है इट गिव्स मैक्सिमा, ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब y इज इक्वल टू x के बराबर है। इट गिव्स मैक्सिमा ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2 टाइम्स r, और ये तभी पॉसिबल है जब ABCD स्क्वायर हो। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, फिगर का बहुत काम है, सिस्टमैटिकली हम लोग को सारी चीजें लगानी है, ठीक है। आखिरी में ये भी बताना पड़ेगा x और y चूंकि बराबर है, इसका मतलब है हैंस ABCD इज स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा तभी ये मैक्सिमम एरिया हम लोगों को देगा। गॉट द पॉइंट? चलिए भाई फटाफट कीजिए इसे।